हमारी अपनी अनुभूति है। हम साधना में बैठे हैं, कोई खिड़की से आया, ठक ठक किया, मैं देखा, उठकर कोई कुछ नहीं, कहीं स्नान करने आए, तब तो कुंड पे स्नान करने 3-4 बजे हमारा समय रहता था। आते हैं तो देखते हैं पानी की हलचल हो रही है, गर्म पानी की, तो हम समझ जाते थे कि कोई ऋषि आया, कोई संत आया है, कोई देवी आया है जो स्नान करके गए। वेलकम बैक दोस्तों। तो मुझे ये इंटरव्यू लेने का मौका तब मिलता है जब हम केदारनाथ से बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं और वहाँ एक आश्रम में रुकते हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय साधु सुधा आश्रम, जहाँ दर्शन करने के बाद हमें कुछ महान संतों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है और साथ ही में बाबा बर्फानी जी के साथ चर्चा करने का भी मौका मिलता है। यह इंटरव्यू अनप्लान था, तो वीडियो और ऑडियो क्वालिटी में कुछ इश्यूज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करना दोस्तों, पर आपके और मेरे मन की दुविधा इस इंटरव्यू के बाद ज़रूर दूर होंगी। और इस इंटरव्यू में हमारे साथ हैं स्वामी देवेंद्र मुनि जी महाराज, बाबा बर्फानी अमृतानंद गिरी जी महाराज और स्वामी ऋषियानंद जी महाराज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बड़ा बड़ा स्वागत है हमारे चैनल पे। पहली बार मैं ऐसे संतों का इंटरव्यू ले रहा हूँ अपने चैनल पे। अगर कुछ ऊंचा नीचा बोल हो गया तो उसके लिए माफ़ी। बाबा बर्फानी जी, देखिए अब हमें एक नॉर्मल से इंसान, दुनियादारी का इतना कुछ नहीं पता है। बद्रीनाथ आने का कोई प्लान नहीं था, शायद विष्णु जी की कृपा थी बद्रीनाथ जी की कि उन्होंने बुला लिया हमें। तो सबसे पहले बद्रीनाथ जी महाराज की महिमा के विषय, मैं बाबा बर्फानी स्वामी अमृतानंद गिरी 18 वर्षों से बद्रीनाथ धाम में निवास है। 12 वर्ष 12 महीने कंटिन्यू बर्फ में साधनारत रहे। ये बद्रीनाथ धाम है, बद्रिका आश्रम है, जिसके नाम से बद्रीनाथ धाम बद्रिका आश्रम के नाम से जाने जाते हैं। ये पहले शिव जी का था, अब यहाँ श्रीहरि नारायण का निवास है, नर नारायण के रूप में यहाँ विराजमान है। और ये शिव जी का क्षेत्र था। बाद में विष्णु जी ने याचना किए और ये हमें स्थान दीजिए और आप केदारनाथ जाए। तब से भगवान बद्री विशाल जी यहाँ आज भी भक्तों के कल्याण हेतु, कल्याणार्थ हेतु में विराजमान है। साक्षात लक्ष्मी जी हैं, गरुड़ जी हैं, उनके वाहन जो हैं, नारद जी हैं। यहाँ समस्त देवी देवता विराजमान है। यहाँ समस्त संत महापुरुष, सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा आज भी यहाँ हजारों हजार वर्ष गुफाओं में, कंदराओं में समाधिस्थ हैं। ये साधारण क्षेत्र नहीं है, ये शिव जी का तपोभूमि है। इसको हिमालय कहते हैं। हिमालय मतलब जहाँ हिम मतलब बर्फ, आले मतलब घर, जहाँ बर्फ का घर हो उसको हिमालय कहते हैं। और हिमालय में ही समस्त देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ऋषि मुनि सभी यहीं विराजमान हैं। और यहाँ का जो भूमि है बहुत अधिक वाइब्रेशनशील है, ऊर्जावान है। यहाँ हम लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, उसका 10,000 गुना का फल मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये शास्त्रों की बात हम करें, ये शास्त्रों में कहा गया है कि जो यहाँ दान पुण्य करते हैं, यहाँ जो तप साधना करते हैं, 10,000 गुना का फल मिलता है। यहाँ तप्त कुंड नाम करके जगह है, गर्म जल निकलती है। जिस क्षेत्र पे, जिस स्थान पे भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर है वो नारायण पर्वत कहा गया है। और अलकनंदा के इस पार नर पर्वत कहा गया है। इस पर नर ने तपस्या किए थे और उस पर नारायण ने तपस्या किए थे। महाभारत की रचना यहीं यहाँ बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर माना, यानी मणिभद्रपुरी के नाम से जाना जाता था। और वहाँ व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे महाभारत। आप सबको यही संदेश है कि आप सब आए, एक बार बद्री विशाल जी का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य करें। संत महापुरुषों का दर्शन करें, आप उनसे आशीर्वाद लें और भगवान बद्री विशाल से हर इच्छाओं से पूर्ण करें। जय बद्री विशाल। तो धन्यवाद महाराज जी, आपने बद्रीनाथ जी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी। कुछ सवाल ऐसे हैं जो शायद हम जैसे आम मनुष्य के दिल में रेगुलर बेसिस पे चलते हैं।
आजकल की दुनिया जो है वो दुनिया की कुछ भगवान को मानते हैं, कुछ भगवान को नहीं मानते। कुछ कहते हैं कि भगवान एक शक्ति है, भगवान हर जगह मौजूद है, हमारे अंदर भी मौजूद है, तन में मौजूद है। कुछ कहते हैं कि भगवान सिर्फ एक मिथ है, मतलब मिथ्या है। अगर देखा जाए, हम अगर इन जगहों पर आते हैं जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ है, किसी भी पवित्र धाम पर, तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। एंड यहाँ पर हम साधुओं को भी देखते हैं, ग्रस्त लोगों को भी देखते हैं। तो जस्ट इसके बारे में एक मेरा छोटा सा सवाल है कि भगवान है या नहीं। जो लोग नहीं मानते उनके लिए आपका जवाब होगा। मतलब दूसरा सवाल ये होगा कि भगवान को कैसे ढूंढ सकते हैं। भगवान है कहाँ और कैसे वो प्राप्त होता है, वो संत महापुरुष जानते हैं, या जो संस्कारी होता है, जो पुण्यजीवी होते हैं वो जानते हैं। नास्तिक टाइप के जो होते हैं, नास्तिक धर्म के जैसे होते हैं, उसका संस्कार ही नहीं है, वो समझिए पापात्मा है। भगवान तो हर कण कण में है, आप खुद भगवान हैं। आप खुद उसको तपस्या करके, साधना भजन तपस्या करके आप खुद को अपने को पहचान सकते हैं। खुद आप देवता बन सकते हैं, ऋषि बन सकते हैं, सिद्ध बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। ये आपका संस्कार, आपका पुण्य जैसा होगा। आपका यदि अधिक संस्कार है, आपका पुण्य है, तो आप परमात्मा में विलीन हो सकते हैं तपस्या के माध्यम से, योग के माध्यम से, भजन के माध्यम से। ये जिसका जैसा संस्कार, उसके अनुसार उसका मन, बुद्धि, विवेक काम करता है। अधिक पापात्मा है, वो गलत ही सोचता है, गलत ही कर्म करता है। जो शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, किसी जन्मों का तपस्वी है, संत रहा है, अधिक उसका पुण्य है किसी जन्मों का, उसका मन निश्चल, शुद्ध, सात्विक भाव का होता है। धर्म और कर्म करने का उसका प्रेरणा होता है, मन की बुद्धि होती है शुद्ध, किसी तरह के छल कपट नहीं होता है। हम परमात्मा के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं, एक पल भी चल नहीं सकते। ये जो सांसें हैं वो परमात्मा ही है, समझिए। हम सब एक ही थे, कोई दूसरा नहीं है। सिर्फ एक आवरण, एक माया पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है। जिस तरह से आप एक दर्पण लीजिए और दर्पण में उस पर धूल जमी हुई है, और हम अपने चेहरे को दर्पण में देखेंगे तो दिखेगा नहीं, और उसी धूल को हम हटा करके, उस दर्पण के धूल को हटा करके अपने चेहरे को देखेंगे, अपने फेस को देखेंगे, तो बता देगा कि हाँ, हमारा फेस इस तरह से, वास्तविक स्वरूप हमारा ये है, चेहरा ये है, हम इस तरह के हैं। तो इसी तरह से मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ, माया रूपी पर्दा हमारे आत्म दर्पण पे पड़ा हुआ है। जब ये सब तपस्या के माध्यम से, भजन के माध्यम से हम उसको शुद्ध स्वच्छ कर लेते हैं, तो स्वयं को जान लेते हैं। इसमें एक प्रश्न और कि ग्रस्त जीवन जी के ही हम भगवान को पा सकते हैं या फिर सन्यासी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तुकाराम ले लीजिए, संत तुकाराम जी थे, गृहस्थ ही थे, और कई हैं। मीराबाई ले लीजिए, जो राजघराने की थे, भगवान के मूर्ति में ही समाहित हो गए थे। तो इतना उसका पुण्य था, इतना संस्कारी जीव थी, जो भगवान को लीन रहते थे, भगवान कृष्ण भगवान के लीन में रहते थे, भक्ति में। तो वो लास्ट में उन्हीं के मूर्ति में ही समा गई थी। गृहस्थ से हम लोग आए, हम लोग ऋषियों के संतान हैं। पहले की ऋषि मुनियों की पत्नियां होती थी, और हम उन्हीं ऋषि मुनियों के ही संतान हैं। संन्यास तो वो लेता है जिसका अधिक पुण्य संस्कार होता है। संस्कार जिसका अधिक होता है, पुण्य अधिक होता है, वो संन्यास में चला जाता है। मतलब संन्यास के मतलब सब छोड़ दिया। कई करोड़ों जन्मों का तपस्या का फल है, जो आज हम लोग इस वेश में है, उस लाइन में है, परमात्मा के प्राप्ति में, खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, उस लाइन में हम लोग लगे हैं। आपने जो भी हमें अभी ज्ञान की बातें सिखाई, उसके लिए सबसे पहले शुक्रिया। एंड इंटरव्यू को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपके बारे में सुना था कि आपने 12 से ज़्यादा साल आपने यहाँ पे तपस्या की है, एंड बीच में आपने बर्फ़ में रहकर भी यहाँ पर तपस्या की है, साधना की है, एंड अपने आप को उस लेवल तक आप लेकर गए कि आप भगवान के साथ जुड़ सकें।
सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आप वो आपका अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करें और आपने क्या क्या वो महसूस की चीज़ें वो बताएं। 12 साल हमने बद्रीनाथ में साधना रत रहे। यहाँ शास्त्रों के अनुसार से भगवान बद्री विशाल जी का 6 महीना कपाट बंद होते रहते हैं और 6 महीना खुला रहते हैं यात्री के लिए, भक्तों के लिए। तो जो 6 महीना के दौरान बंद होते हैं भगवान का, उस समय नारद जी से पूजित होते हैं, यानी देवी देवताओं से पूजा होता है भगवान का। नारद जी पूजा करते हैं। और 6 महीने रावल यानी नंबूदिरी, केरल के नंबूदिरी जी होते हैं, मई से लेकर के नवंबर तक के रावल जी से पूजित होते हैं। और नवंबर से मई तक के भगवान का पूजा जो होती है नारद जी करते हैं शीतकाल के दौरान। उस समय सभी को जाना पड़ता है बद्रीनाथ से, किसी की यहाँ अनुमति नहीं रहती है। जो संत महात्मा यहाँ रहना चाहता है, भजन करना चाहता है, उसके लिए परमिशन की आवश्यकता होती है। पहली बात तो प्रशासन रहने नहीं देती है, क्योंकि ये संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ पूरी व्यवस्था से रहनी पड़ती है। पूरे लैट्रिन बाथरूम अटैच रखना पड़ता है। 6 महीने की भोजन पानी व्यवस्था करना पड़ता है और तभी रहा जाता है। यानी यात्रा के दौरान जो होता है अनुभूति और जो पट बंद के दौरान का अनुभूति होती है, उसका आसमान जमीन का फर्क पड़ता है। क्योंकि एक तो पंछी तक भी यहाँ नहीं रहते हैं, सभी चले जाते हैं। यहाँ बिल्कुल मतलब सील हो जाता है एक तरह का बद्रिकाश्रम, क्योंकि बर्फ और तूफान इतनी भयंकर चलती है वो हम कह नहीं सकते हैं। हम इतने कठिनाइयों से, परिस्थितियों से गुजरे हैं, वो नारायण ही जानता है। क्योंकि ये स्थान जो है हिमालय है, हिमालय में बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और सुनसान, और साधना में इतनी आनंद की अनुभूति होती है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। बहुत ही दिव्य और अलौकिक होता है। लोग, स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ देवी देवता लोग, ये यक्ष लोग घूमते थे और नारद जी आते हैं। कभी घंटियों की दर्शन आवाज आती है, कभी बच्चे की आवाज आती है, कभी कुछ न कुछ घटना घटते रहती है। तो हमें भी ऐसा महसूस, वो जो होते हैं ऋषि मुनि आते हैं स्नान करने तप्त कुंड में, वो सब घटना घटती रहती है। क्योंकि ये क्षेत्र ही देवी देवताओं का है। आपको जोशीमठ से ही रोक दिया जाता है। तो ये जो यहाँ गिने चुने रहते हैं, कुछ पुलिस लोग रहते हैं मंदिर की सुरक्षा के लिए, क्योंकि मंदिर में सोना चढ़ाया हुआ है, सोने के सिंहासन है। हमारी अपनी अनुभूति है। हम साधना में बैठे हैं, कोई खिड़की से आया, ठक ठक किया, मैं देखा उठकर, कोई कुछ नहीं। कहीं स्नान करने आए, तप्त कुंड पे स्नान करने 3-4 बजे हमारा समय रहता था, चाहे जितना भी बर्फ गिरा हो। आते हैं तो देखते हैं पानी की हलचल हो रही है, गर्म पानी की, तो हम समझ जाते थे कि कोई ऋषि आया, कोई संत आया है, कोई देवी आया है जो स्नान करके गए हैं। क्योंकि उस समय अंधेरा ही अंधेरा, लाइट, पानी, बिजली, सभी नेटवर्क सभी कट हो जाते हैं। किसी तरह की मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, परेशानी, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होती है। तो उस समय जो अलौकिक घटनाएं घटती है और ध्यान में जो घटनाएं घटती है, स्वप्न अवस्था में जो घटनाएं घटती है, वो अलौकिक ही होता है, आवर्णीय होता है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसी में आप एक ऐड ऑन करता हूँ क्वेश्चन कि मेरे जैसा एक आम मनुष्य अगर 6 महीने जब कपाट बंद रहते हैं, अगर वो तब आए तो क्या मैं भगवान को महसूस कर सकता हूँ, उनकी शक्तियों को, उनको देख सकता हूँ? इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका यदि संस्कार होगा तभी, और परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की उनकी कृपा, उनकी इच्छा के बिना कोई नहीं रह सकता। पहली बात तो ये है, भगवान बद्री विशाल जी के ऊपर कृपा रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, तभी वो रह सकता है। हम खुद 2 बार चक्रवात की चपेट में आए और नारायण ने हमें बचाए। क्योंकि जिस समय हमारे पास चक्रवात आया, वो चक्रवात का पॉइंट था और दरवाजा तोड़ करके पूरे रूम ही बर्फ हो गया। बर्फ से मतलब पूरा पैक हो गया। हम उस समय साधना में थे, ऑटोमेटिक में उठ जाता था साधना से 11 बजे तक,
और उस समय ऐसा हुआ जब आया, बचाने उनका कृपा था तो आया तो 11:20 पर आया। और हम उस समय साधना में इतना मतलब अंदर की ओर चले गए थे जो हमें कुछ पता ही नहीं था। जब चक्रवात अंदर आया और बर्फ तोड़ करके अंदर बर्फ ही बर्फ हो गया, हम खुद दब गए आधे मतलब कंधे तक। तो देखा तो हमारा होश शून्य हो गया। मैं दूसरा कोई होता महात्मा तो हार्ट अटैक ही हो जाता उस समय ही। तो वो नारायण की बचाने की इच्छा था ना, उठे रहते हलचल में रहते तो हम बाहर में खड़े रहते तो दीवार में ही चिपके होते या वहीं दरवाजे के पास में ही हमारा समाधि लग जाता। वो तो आसन से उठने नहीं दिए। बस इसमें एक आखिरी सवाल आपसे भी पूछता हूँ और आपसे भी महाराज जी, आपसे भी एक यही सवाल है। मेरे जैसे एक आम मनुष्य, हम सभी जैसे जो भी अभी इंटरव्यू देखेंगे सभी आम मनुष्य हैं। हम इस कलयुग की दुनिया में ना ऑलमोस्ट सभी देखा जाए सभी भटक रहे हैं। किसी को अपनी ज़िंदगी का मोटिव नहीं पता, किसी को ये नहीं पता कि मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। अगर मैं अपने पर्सनल दिल का सवाल बताऊँ तो मुझे नहीं पता कि मैं ज़िंदगी में अभी करने क्या है। भगवान ने अगर मुझे भेजा तो क्यों भेजा है, क्या करने भेजा है, कब तक मैं यहाँ पर रहूँगा। अपने ज़िंदगी का कईयों को मोटिव नहीं पता। और दूसरा ये कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर एक बार आप रोशनी डाल देंगे आप दोनों तो बड़ा अच्छा होगा। सबसे पहले तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग, ध्यान, और उससे भी जरूरी चीज जो है वो है गुरु। गुरु के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि इस मार्ग पे बहुत अंधेरा है। श्रद्धा की लाठी और विश्वास दोनों होने जरूरी है। श्रद्धा और विश्वास के बिना आप इस रास्ते पे चल ही नहीं सकते। उजाला कौन करता है? दीपक। दीपक कौन है? वो है गुरु, जो हमें हमारे रास्ते का मतलब हमारा जो मार्गदर्शन करते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या गुरु जरूरी है। तो जैसे कि आप बद्रीनाथ धाम में आए, अब आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने रास्ते का देखा कि ये रास्ता कैसा है। अब आप जाएंगे, कोई भी दूसरा अगर बद्रीनाथ आना चाहता है तो आपसे इस मार्ग के बारे में पूछेगा, तो आप उसे सही ढंग से बता सकते हैं कि ये मार्ग कैसा है, कहाँ कहाँ कठिनाई आती है और किस रास्ते को कैसे पार करना है। वैसे ही हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि वो इस मार्ग पे बहुत समय पहले से निकल चुके हैं, पूरा मार्ग उन्होंने देख लिया है। तो गुरु हमें बताता है कि क्या लेना है, गुरु हमें बताता है कि कितना लेना है, और गुरु हमें बताता है कि क्यों लेना है। वो हमारी पात्रता के ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितना ले पाते हैं अपने गुरुजनों से। तो इसलिए इस मार्ग पे चलना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में रह के भी साधना कर सकते हैं। और हमारे तो संतों में कहावत है कि पहाड़ों में बैठ के तप करना बहुत आसान है। सबसे जो कठिन तप होता है वो गृहस्थ जीवन में जो कर ले, उस गृहस्थ जीवन में बैठ के जो तप कर ले वो सबसे श्रेष्ठ तप माना है, सबसे उत्तम तप है। और जिसने उस गृहस्थ में रह के उस साधना को पा लिया वो पार हो गया। अपनी जिंदगी का मकसद कैसे ढूंढे कि भगवान ने किस मकसद से भेजा है? इसमें भगवान का पहली बात तो मैं तो नहीं मानता हूँ कि कोई रोल है। ये हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हमने क्या करना और क्या करके आए हैं। उस कर्मों के आधार से या तो हम भटक रहे हैं तो भटकते रहेंगे, अगर कर्म गलत है तो आप भटकते रहेंगे। इतने ग्रंथ हैं हमारे धर्मों में, उस ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी अगर हम उनमें से कुछ एक श्लोक भी अगर धारण कर पाए तो हम अपना रास्ता स्वयं चुन सकते हैं। जब हमें पता है कि आए और गए, स्टार्टिंग हमारी होती है लंबे से पूंछ वाले जीवाणु से, एंड 2 मुट्ठी भस्म। इस दरमियान अकड़ और पकड़ यहाँ सब बेकार है। इंसान का जन्म हुआ है सिर्फ मुक्ति के लिए। हमें पता भी चल जाता है कि हमें ये जीवन जो मिला है वो मुक्ति के लिए, फिर भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोगों का तो कहना था महाराज जी हम तो ग्रस्त जीवन में हैं, क्या करें। अरे ग्रस्त जीवन में भी अगर आप आए हो तो आपकी इच्छाओं का परिणाम है। भक्ति देती है आंखों में प्रेम के अश्रु और परमात्मा को पाने की लालसा। वही घूम फिर के बात वहीं पे कह रहा हूँ कि मकसद जो तय करना है वो हमने स्वयं तय करना है। भगवान ने हमें किस काम के लिए भेजा है, अगर उसको आप अपने अंदर से ये सवाल पूछोगे तो उसका जवाब आपको अंदर से मिलेगा। कोई भी दूसरा इंसान आपको कोई भी उत्तर नहीं दे सकता इस बात।
आपका अनुभव ही आपका उत्तर है, आपका ही सवाल आपका जवाब। अगर मैं आपको बताऊंगा तो मैं अपना अनुभव बताऊंगा, हो सकता है कि उससे आपका रास्ता भटक जाए, आप और भी पीछे चले जाएं। तो इसलिए सबसे पहले अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर गलत रास्ते पे भी हम चल रहे हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें रोकती है, तो उसी वक्त आप रुक जाइए। तो सोचिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, तो आपका जवाब अंदर से आएगा। गुरु कभी कभी स्वयं आ जाएगा, आपका संस्कार रहेगा, पुण्य रहेगा। नहीं तो आप संस्कारी हैं, पुण्यजीवी हैं, कई जन्मों का संस्कार है, आपको तड़प है, लगन है, तो उसके लिए आपको फिर जाना पड़ेगा, कुएं के पास भी जाना पड़ेगा, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। तो आप ढूंढना शुरू कर देंगे, आपको मिल जाएगा। फिर आपका वहीं से संस्कार शुरू हो गया। एक बार आप दीक्षित हो गए, गुरु मंत्र मिल गया, कानों में मंत्र मिल गया, आपका संस्कार वहीं से उज्जवल हो गया, कई जन्मों तक आपका चलता रहेगा। अब उसके लिए गुरु कैसा होना चाहिए, क्योंकि गुरु मिलना मुश्किल होता है, तो आप उसको परखें। जैसे हम लोग की कहावत में है कि गुरु बनाओ जान करके, पानी पियो छान करके। तो आप कुछ समय उनके साथ किसी संत महापुरुषों का सानिध्य रहे, सेवा सत्कार करें और उसको परखें, तभी आप दीक्षा लें, तभी आप गुरु बनाएं। अन्यथा संसार में तो भांति भांति के लोग हैं, हर तरह के आपको मिलेंगे, कोई भटकाने वाला मिलेगा, कोई सही रास्ते पे ले जाने वाला मिलेगा। तो आपका जो अंतःकरण है वो आपका मन आपको खुद बता देगा कि हाँ, ये हमारे लायक गुरु है। तो गुरु बनाइए जान करके, पानी पीजिए छान करके। इस तरह से आप शास्त्रों का भी सहारा ले सकते हैं। आपको किस तरह से पता नहीं है, संसार में आए हैं, क्यों आए हैं। गृहस्थों के लिए हम विशेष रूप से संदेश है हमारे लिए कि आप शास्त्रों का अध्ययन करें। गीता है, रामायण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, गायत्री पुराण है, ये सब आप इसका सहारा ले सकते हैं। तो आपका जीवन फिर सफल और सरल हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। जय बद्रीनाथ। शुक्रिया महाराज जी। सच बताऊं तो मैंने सुना ही था कि जो संत महात्मा होते हैं, जो साधना करते हैं, जो तपस्या करते हैं, वो मन की बातें पढ़ लेते हैं। एंड मैंने जस्ट आपसे एक प्रश्न पूछा था छोटा सा, एंड शायद आपने भी मेरी मन की बातें पढ़ ली, एंड आपने वो सारी दुविधाएं, वो सारे प्रश्न, मेरे उन सवालों का जवाब दे दिया जो शायद मेरे मन में अभी घूम रहे थे। मेरे जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो ऑडियंस भी, वो घर बैठे लोग भी, अभी उनके मन में भी शायद ये सवाल होंगे जो आपने उनकी दुविधाएं दूर कर दी हैं। अंत में बस इंटरव्यू खत्म करते हुए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल में आने के लिए वक्त निकाला, एंड हमारी ऑडियंस को, जो लोग देखेंगे, उनके लिए आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। आप बद्री वैशाल में आए, दर्शन करें संतों का, भगवान का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करें। जय बद्री वैशाल। जस्ट आपसे जाते हुए हम यही आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि हम अच्छे रास्ते पे चलें, भगवान के दर्शन करते रहें। और जो मेरा, जिस मोटिव से मैंने अपना ये चैनल शुरू किया था कि मैं अपने भारत देश की कल्चर को, हिस्ट्री को और ज़्यादा प्रमोट करूं, बस उसके लिए आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उस रास्ते पे और भी आगे चल सकूँ। जी, आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप आगे बढ़ें, सुखी रहें, आपका जीवन धन्य हो। और हमारे तरफ से, बद्री वैशाल जी के तरफ से आप सब सुखी रहें, धन धान्य से रहें, निरोगी रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत।